जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का क्वेश्चन देख रहे थे 10/8/2018 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे, उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं तो भगत सिंह जी के क्लास से मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने के पानी को में जो मिलाने से CaCO3 में CO2 मिलाने से वो क्या कर देता है, उसे दूधिया कर देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? CO2। अगला क्वेश्चन है, 1500 रुपये की धनराशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाना चाहिए कि A को प्राप्त होने वाला भाग B को प्राप्त होने वाले भाग का 50% हो और B को प्राप्त होने वाला भाग C को प्राप्त होने वाले भाग का 20% हो। तो B का भाग क्या होगा, यानी कि B को कितना राशि मिलेगा? तो पहले हम लोग देख लेते हैं ए बी के बीच कह रहा है कि A को प्राप्त होने वाली राशि B को प्राप्त 50% है। अगर B को 100 रुपया मिल रहा है तो A को कितना मिल रहा है? 50 रुपया मिल रहा है, यानी कि आधा मिल रहा है। ठीक, A को प्राप्त होने वाले भाग B को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है, B को प्राप्त होने वाले भाग C को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है। कहता है कि जो भाग C को प्राप्त हुआ है उसका ये 20% है। अगर 20% 100 है तो 100% कितना होगा? 100% हो जाएगा 500। ठीक है, समझ गए? इसका रेशियो निकाल देंगे। टोटल रुपए दिया हुआ है कितना? 1560 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे रेशियो कटा देंगे। 0 0 0 कट गया, ये एक बार में कटा, ये 2 बार में कटा और ये कटेगा 10 बार में। ठीक है, 10 बार में। तो टोटल जोड़ देंगे 1 2 3, कितना हो गया? 1 2 प्लस 10 13। इसको डिवाइड कर देंगे, 15 का 15 बचा 2, 15 दूना 26। ठीक है, 0 है 0, यानी कि एक का वैल्यू निकल गया 140 रुपया। तो पीछा है B को प्राप्त राशि, तो B का रेशियो क्या है? 2। तो 2 गुना हो जाएगा 120 बराबर कितना हो जाएगा? 240 रुपया हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 240 रुपया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिए गए कथन को सही मानकर यह तय करें कि नीचे दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन से निश्चित तौर पर निकाला जा सकता है। क्वेश्चन है, नदियाँ पूजनीय है, सभी देवता पूजनीय है। नदियाँ पूजनीय है, सभी देवता पूजनीय है। तो इसका और निष्कर्षण क्या कह रहा है? सभी नदियाँ देवता है। सभी नदियाँ क्या हैं? देवता है। सभी देवता नदियाँ हैं। तो ये बना दिए एक पूजनीय। ठीक है, ये हो गया नदियाँ भी पूजनीय है और देवता भी पूजनीय है। ये हो गया आपका पूजनीय। ठीक, ये हो गया नदियाँ। ठीक, ये हो गया आपका देवता। कह रहा है कि दोनों सभी नदी देवता हैं, सभी देवता नदियाँ हैं। ठीक है, आगे निष्कर्षण देख लेते हैं। ना तो एक नो ही कर रहा है। क्या कर रहा है? नदियाँ पूजनीय है, सभी देवता पूजनीय है। तो यहाँ पे तो बैठ नहीं रहा है। ठीक है, नदियाँ पूजनीय है, सभी देवता पूजनीय है। ना तो एक समीकरण उसको वेरीफाई कर रहा है, ना ही दूसरा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है? आयनिक यौगिक का गुण क्या क्या है? ठोस मजबूत होता है, सही बात है। उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, सही बात है। क्वेश्चन जब भी पढ़े ना तो पूरा क्वेश्चन पढ़े, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ये सब गुण होता है तो गलत नहीं हो, यानी कि अगर ये सब टिक करते हैं तो गलत हो जाता है। इसमें पूछ रहा है कौन नहीं होता, तो कम गलनांक और क्वथनांक होता है, तो एक गलत है। अगर कम गलनांक रहेगा किसी भी आयनिक यौगिक का तो तुरंत तार जैसे हो तो गल के ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को हमेशा अंत तक पढ़े, क्या कर रहा है लास्ट में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता और बच्चा आगे ही पढ़ के टिक कर देता है, जिसके कारण उसका गलती हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1962 में स्थापित डॉक्टर VC
रॉय पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त प्रख्यात व्यक्तियों को दिया जाता है? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। खेल के रूप में दिया जाता है राजीव गांधी, ठीक है। पत्रिका में दिया जाता है आपका रेमंड्स पुरस्कार, विधि में दिया जाता है कुछ और, चिकित्सा में, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक यौगिक चमकदार वस्तु है? चमकदार वस्तु कह रहा है, ठीक है। चमकदार कौन होता है? जिसमें प्रकाश पड़ने से वो चमकता है। जगमगाता हुआ बल्ब, इसका अपना प्रकाश होता है, ये चमकदार वस्तु में नहीं आएगा। जुगनू का भी अपना प्रकाश होता है, ठीक है, यानी कि चमकदार नहीं होता है। जलती हुई मोमबत्ती, इसका भी अपना प्रकाश होता है। लेकिन यहाँ पे चांद का अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश के पड़ने के कारण चमकता है, ठीक है, जो कि हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। अगर देखा जाए कि सूर्य की प्रकाश चंद्रमा से टकरा कर पृथ्वी तक कितने सेकंड में आते हैं? तो 1.28 सेकंड में आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो चांद का अपना प्रकाश नहीं होता है। किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? तो सूर्य के प्रकाश से। अगला क्वेश्चन है यदि x की दो बहन है, मान लेते हैं ये x है, ठीक, x की दो बहन y और z है, y z बहन है, और w की माँ y के पिता की बहन है। w की माँ जो है, w मान लेते हैं यहाँ है, w की माँ, इसकी माँ हो गई यहाँ पे माइनस, ठीक। कह रहा है कि w की माँ के पिता, इसका माँ के पिता जो होगा यहाँ पे पिता का बहन है। y जो है क्या है? इसके माँ का पिता का बहन है। तो y z से किस प्रकार संबंधित है? तो y जो z से किस तरह संबंधित हो जाएगा? y के पिता के बहन का बेटा है, तो क्या हो जाएगा? फुआ हो जाएगा। फुआ या चचेरी या फुफेरी बहन हो जाएगा, ठीक है। इसके पिता का बहन का यानी कि बेटा है w, तो ये दोनों के बीच रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात इतना दिया हुआ है, लीलू की लंबाई इतना मीटर है, तो नानी की लंबाई क्या होगा? देखिए अब दोनों का अनुपात दिया हुआ है। n से हो गया नीलू, क्या दिया है? 4:, l से हो गया नीनू, इसका अनुपात दिया गया है 3। अब कह रहा है कि यदि लीलू की लंबाई, इसका लंबाई दिया है 1.6 मीटर, 1.2 मीटर है, 1.2 मीटर है, तो पूछ रहा है कि नानी इसका लंबाई क्या होगा? तो इसका लंबाई क्या होगा? वाट। यहाँ से हम लोग तिरछा गुना कर देंगे, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 4 × 1.2/3, ठीक है। अगर इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1.6 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला कितना दिन में करता है? 8 दिन में पूरा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन पूरा पढ़े ना, क्वेश्चन को पढ़ते साथ लिखते जाए, इससे क्या होगा? समय का बचत होगा, ठीक है। इससे क्या होगा? समय बचेगा। ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी स्वयं में 12 दिन लगाते हैं। बी कितना दिन में लगाते हैं? 12 दिन में, ठीक है। सी के साथ मिलकर काम कितने दिन में ख़त्म कर दिया? 4 दिन में। यदि सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में करता है, सी प्लस डी उस काम को कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है, तो डी इस काम को कितना दिन में अकेले करेगा? डी इस काम को अकेले कितने दिन में करेगा? तो ये सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको करना क्या है, सवाल को करना क्या है,
यहाँ से इस सवाल में पहले हम लोग का सी का कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। हम लोग का ए बी का कैपेसिटी पता है लेकिन सी का कैपेसिटी नहीं पता है, तो निकाल लेंगे। सी एक दिन में ए करता है 8 प्लस बी कितना करता है एक दिन में करता है कितना 12, ठीक है। और सी कितना करता है एक दिन में, देखिए सवाल कह रहा ए किसी काम को 8 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, सी प्लस ए प्लस बी ये तीनों मिलकर 4 दिन में करता है। तो यहाँ से हम खाली सिर्फ सी का निकालेंगे फिर पता कर लेंगे। तो क्या कर रहा है कि ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में, ठीक है। और सी माइनस करेंगे क्योंकि ये तीनों का काम है, ये दोनों का काम पता है, सी का काम नहीं पता है, तो माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा 1/4, ठीक है। अब लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 24। ये कितना बार में गया 3, ये 2 बार में -6, 5 - 6 कितना हो गया 1/24, यानी कि सी कितना दिन में करेगा 24 दिन में, ठीक है। अब कह रहा है कि सी और डी मिल के, यहाँ तक सी का काम निकल गया एक दिन का कितना 24 दिन में ये पूरा काम करेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सवाल में सी डी मिलकर इसे 15 दिन में करते हैं, सी प्लस डी मिलकर कितने दिन में करते हैं 15 दिन में। तो डी अकेला कितना दिन में करेगा, तो सी का हमको पता है एक दिन में ये 24 करता है, ये दोनों मिलकर करता है, तो इसमें माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा 1/24 माइनस 1/15, ठीक है। लघुत्तम कितना हो जाएगा, लघुत्तम की बात करें तो लघुत्तम नहीं निकल रहा है तो मान लेते हैं 15 × 24, ठीक है। 24 हो गया, ये 24 से 24 कटा कितना 15 बचा, इधर क्या बचेगा, यहाँ से 15 कट गया 24, यहाँ पे कितना आ जाएगा बच जाएगा 9/15 × 24, ठीक है। कटा देंगे 3 बार में 5 बार में, ठीक है। 3 से कटेगा 8 बार में, 8 × 5 कितना हो गया 40 दिन में डी कंप्लीट करेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र चुनें। ये दिया गया एप्पल दिया हुआ है तो उससे जूस निकलता है, ऊन किससे निकलता है, भेड़ दिया हुआ है, बाघ दिया गया है, हाथी दिया गया है, कछुआ दिया गया है, तो ऊन किससे निकलता है, भेड़ के यानी कि रुई से निकलता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह की जगह पर सही आकृति क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, इस तरफ भरना होगा। तो देखिए यहाँ पे भी ये बन रहा है, इस टाइप से बना हुआ है, तो यहाँ भी इस टाइप से भरेगा, तो ऐसा सिंबल जिसमें हो राइट आंसर वही होगा, डी नंबर होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर, ठीक है, क्योंकि डी आकार उस तरह बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 3 जनवरी 2018 को बुधवार था, निम्नलिखित में कौन सा वर्ष फिर 3 जनवरी को बुधवार आएगा, यानी कि सेम डे आएगा, ठीक है, सेम डे। तो इसका बनाने का फॉर्मूला होता है कि अगर लीप ईयर नहीं है, साधारण ईयर है, तो वो जैसे 365 दिन का है तो इसको अगर 52 से भाग देते हैं तो ये कितना बचता है, यानी कि 1 बचता है शेष, ठीक ना। तो इस तरह ऐड कर करके 7 दिन जिस दिन पूर जाएगा तो वो सेम डे आएगा। जैसे कह रहा है कि 2018 तो 2018 हो गया, 2019 में 1 दिन बचेगा, 20 में 1 दिन बचेगा, 21 में 1 दिन बचेगा, 22 में 1 दिन बचेगा, ठीक है, 23 में 1 दिन बचेगा, ठीक, 24 में 2 दिन बचेगा, 24 क्योंकि लीप ईयर है। तो 1 2 3 4 5 2 7 दिन ऐड हो गया, तो 7 दिन के रिप्लेसमेंट में सेम डे आता है, यानी कि शेष 0, रिमाइंडर 0 बचने से सेम डे आता है। तो क्या होगा 2024 होगा, इसका 2024 में सेम डे आएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार